जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 22वें अध्याय की कथा। मार्गशीर्ष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन भगवान की पूजा करना, दीपदान करना, कथाओं का श्रवण करना तथा सत्यनिष्ठ पूर्वक भक्ति भाव से पूरे महीने में नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मार्गशीर्ष मास का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। मार्गशीर्ष मास में की गई पूजा का बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष मास के महीने में सबसे बड़े नियम होते हैं दीपदान का तथा अपनी सत्यता पर रहना, अपनी सच्चाई पर रहना और श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करना। मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा था। गांव में एक अत्यंत गरीब परंतु सत्यनिष्ठ कृषक रहता था। नाम था धनपाल। धनपाल पूरे वर्ष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्ची श्रद्धा से पूजा करता था, पर मार्गशीर्ष में उसकी भक्ति विशेष बढ़ जाती थी। जब भी मार्गशीर्ष मास का महीना आता तो धनपाल और ज़्यादा भक्ति भाव करता। वैसे तो पूरे साल वह भगवान की पूजा का पाठ करता, उसका नियम था पहले वह भगवान की पूजा पाठ करता, उसके बाद में अपने कृषि का कार्य करता था, अपने परिवार का देखभाल करता था। लेकिन सुबह जो उसका शुरुआत होती थी वो भगवान की पूजा से होती थी। जैसे ही मार्गशीर्ष मास का महीना आता उसकी श्रद्धा और बढ़ जाती। धनपाल माता लक्ष्मी की भक्ति और श्रद्धा से पूजा किया करता था। उसके घर में गरीबी थी, अनाज कम था, धन कम था, पर मन में संतोष और भगवान पर विश्वास था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखते हैं उन्हें जीवन में कठिनाई तो आती है, परीक्षा उनकी होती है, लेकिन अगर वो सच्चाई पर रहते हैं तो भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एक सुबह धनपाल खेत में काम कर रहा था। तभी एक वृद्ध सन्यासी वहाँ आया और बोला, बस मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा अन्न मिलेगा? जब वह अपने खेत पर काम कर रहा था तभी वहाँ पर एक वृद्ध आदमी आया और वो बोला कि बेटा मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे खाने के लिए कुछ अन्न मिलेगा? धनपाल के घर में भी भोजन बहुत कम था, फिर भी उसने विनीत भाव से कहा, भगवान घर में जितना है आपका ही है, आप आशीर्वाद दीजिए और जितना मेरे घर में है उतना आप ले लीजिए। वह सन्यासी को घर ले गया। उसकी पत्नी ने बचा कुचा सारा भोजन सन्यासी को प्रेम पूर्वक परोस दिया। दोनों पति पत्नी उस दिन उपवास में ही रहे, पर मन में कोई दुख नहीं था, क्योंकि उनको एक संतोष था, मन में प्रसन्नता थी कि उन्होंने एक भूखे को भोजन कराया है। सबसे बड़ा यह दान होता है अन्नदान। अगर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हो तो ये सबसे बड़ा दान होता है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। वह सन्यासी को घर ले गया, उसकी पत्नी ने उनको भोजन कराया। भूखे तो रहे लेकिन मन में संतोष था कि उन्हें किसी भूखे को भोजन कराया है। खाना खाने के बाद सन्यासी ने पूछा, धनपाल यदि तुम्हें मार्गशीर्ष मास में अचानक धन मिल जाए, बहुत सारा धन मिल जाए, तो तुम उसका क्या करोगे? धनपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पहले भगवान की पूजा करूंगा, फिर अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा रखूंगा, बाकी जरूरतमंदों में बांट दूंगा। धन तो आए और जाए पर धर्म और दान की स्थिरता बनी रहे। सबसे बड़ी बात, जब उसने पूछा कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ जाए तो तुम उसका करोगे क्या? उसने कहा कि महाराज कुछ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रखूंगा, बाकी गरीबों में बांट दूंगा, जरूरतमंदों में बांट दूंगा, ज़्यादा धन का मुझे करना ही क्या है? क्योंकि उसकी परीक्षा हो रही थी। फिर सन्यासी बोला, यदि भगवान स्वयं तुम्हारी परीक्षा लें और उसमें कुछ अत्यंत प्रिय वस्तु मांग लें तो क्या उसे दोगे? धनपाल ने बिना सोचे कहा, भगवान अगर स्वयं परीक्षा लेने आए तो अगर वह मेरा ये शरीर जीवन भी मांगे तब भी मैं खुशी खुशी दे दूंगा। तभी अचानक तेज प्रकाश हुआ, सन्यासी का रूप बदलने लगा। वह कोई साधारण सन्यासी नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण थे। आपने बहुत सारी कथाओं में सुना होगा, पहले स्वयं भगवान परीक्षा लेने के लिए आ जाते थे, क्योंकि पहले समय में सत्य था
धर्म था, इसलिए स्वयं भगवान परीक्षा लेने के लिए आ जाते थे। भगवान सामने प्रकट हो गई, माता लक्ष्मी प्रकट हो गईं। दोनों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे धनपाल, तुम सत्य पर अड़िग रहे, भगवान तुम्हारी हमेशा सहायता करेंगे, हमारा तुम पर सदा ही आशीर्वाद बना रहेगा और अंत में तुम्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो ये होती है सच्ची भक्ति और श्रद्धा का फल।